नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। एक बार फिर से बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों का सवाल था कि सहायक शिक्षक पद के लिए जब डीवीसी करवाया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इस पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ में और भी अभ्यर्थियों का सवाल था कि हमने टेट 2024 में पास आउट किए हैं, तो क्या ये टेट वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। हम इस पर भी सवाल का जवाब देंगे। और निवास जाति आय प्रमाण पत्र कब का लगेगा, हम पूरे इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, आपसे इतना रिक्वेस्ट है, इस चैनल को और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से 400 सब्सक्राइबर का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 6500 सब्सक्राइबर हो जाएगा। हमारा जो परिवार है वो 6500 हो जाएंगे। साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द ही आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए एडमिट कार्ड। आपने जो एग्जाम दिलाने गए हैं उससे पहले जो आप ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड निकाले थे ना, उसका आपके पास कॉपी होना चाहिए। कई लोगों का मैसेज आया था कि गुम गया है या फिर फट गया है, तो आपके पास जो सॉफ्ट कॉपी होगा उसको आप निकाल लीजिएगा। आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आपका एडमिट कार्ड था, आपने एग्जाम दिलाया है, ये इसके लिए होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा आपका परीक्षा परिणाम। जो रिजल्ट आया था, आपने जो एग्जाम दिलाए थे उसके बाद जो रिजल्ट आया है ना, तो रिजल्ट आपका रैंक सहित होना चाहिए, सिर्फ नाम नहीं दिखना चाहिए। जो रिजल्ट आएगा उसमें रैंक नंबर सब दिखना चाहिए। वो आपका एक कॉपी लेकर के जाएंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट है अपना 10वीं का अंक सूची, एकदम क्लियर ओरिजिनल लेकर के जाना है। 10वीं का अंक सूची लेकर के जाना है, 12वीं का अंक सूची लेकर के जाना है, ओरिजिनल साथ में लेकर के जाना है। साथ में पांचवा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका निवास प्रमाण पत्र। जो निवास प्रमाण पत्र है वो छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। मूल रूप से इसमें आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। ये आप अपना निवास प्रमाण पत्र भी लेकर के जाएंगे ओरिजिनल। साथ में जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र है वो एसडीएम द्वारा जारी किया जाता है, वो वाला होना चाहिए। पटवारी प्रतिवेदन वाला जो रहता है जिसमें पटवारी के साथ रहता है वो तो नहीं, जो एसडीएम द्वारा जारी किया जाता है वो होना चाहिए, है ना। सातवां डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास आय प्रमाण पत्र। जी देखो, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आपको जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर जो होता है उसके लिए बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि आप कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसलिए जो है आय प्रमाण पत्र आपके पास जो है जिस डेट में आप जाओगे डीवीसी करवाने उससे 6 महीने पहले ही पुराना होना चाहिए। मान लो आप 2 जुलाई को बनवा लिए थे, लेकिन उसके बाद आपका नहीं बना है, डिले हो गया था, तो आप बना लेना। जिस दिन आपका डीवीसी होगा उससे पहले आपका 6 महीना पुराना होना चाहिए। आठवां डॉक्यूमेंट है आपके पास जो है आपका डिप्लोमा, डीएड, डीएलएड, ये जो है आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये कंपलसरी है, आपका ओरिजिनल होना चाहिए, है ना। नौवां डॉक्यूमेंट है आपके पास जो है टेट। आपका टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और टेट क्वालिफाइड के लिए बहुत सारे सवाल आ रहा था, क्योंकि जब वो अभी डीवीसी नहीं हुआ है तो, लेकिन उससे पहले अभी 2024 में भी टेट का एग्जाम हुआ है, तो कई लोगों ने अभी पास किया है ना। तो भाई देखिए, आपका डेट जो माना जाएगा किस डेट में रहना चाहिए, वो 2 जुलाई 2023 की डेट में, क्योंकि 2 जुलाई 2023 को रिजल्ट जारी कर दिया गया था, तो उस डेट में ही आपके पास सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए, है नहीं। चाहे वो 10वीं 12वीं का हो, चाहे वो टेट का हो, चाहे डिप्लोमा का हो, वो सारे 2 जुलाई 2023 के पहले का ही होना चाहिए। 10वां डॉक्यूमेंट रहेगा आपका, यदि आप किसी शासकीय सेवा में सेवारत हैं तो आपके पास उस विभाग से एनओसी होना चाहिए। आपका एनओसी का आवेदन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 11वां पॉइंट है आपके पास, यदि कोई भी अभ्यर्थी जो दिव्यांग है तो उसके लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आप ओरिजिनल दिव्यांग सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। 12वां पॉइंट है जो भूतपूर्व सैनिक है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट के लिए आपको कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए दिखाने के लिए। ये सारे 1 से लेकर के 12 तक के जो मैं डॉक्यूमेंट बताए वो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। आप इन सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी लेकर के तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आप 2 सेट करवा करके और लेकर के जाइएगा। एक 2 सेट का एक्स्ट्रा कॉपी होना चाहिए, आपके पास पूरा सेट होना चाहिए, है ना। साथ में आप सबसे एक बार फिर से कह रहा हूँ,
साथियों, आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट रहेंगे ना, जो योग्यता वाला और व्यवसायिक के लिए सर्टिफिकेट वाला, वो सारे चीज 2 जुलाई 2023 के पहले का होना चाहिए, ना कि बाद का। हाँ, जाति हो गया, निवास हो गया, आय प्रमाण पत्र होगा, ये आप 2 जुलाई के बाद भी हो तो चल जाएगा। किसी का और सवाल आ जाएगा, क्योंकि अभी कई लोग का और सवाल आएगा इसमें, ये है कि सर हमने जाति निवास स्थायी रूप से नहीं बना है, तो आपको जो है जब डीवीसी करवाने जाएंगे, सपोज किसी का नहीं बना है, तो आप जो अस्थायी बनवा करके चले जाइएगा। आप वहां पर एक रिक्वेस्ट मांगिएगा कि हमको 15 दिन का टाइम दे जाए, तो आपको 15 दिन के लिए टाइम दे दिया जाएगा। यदि आप ये ना सोचिए कुछ दिन नहीं जाओगे तो आपका जो है डीवीसी सही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुआ था, आपका अधिकार है, जाति की वजह से या निवास की वजह से यदि पास नहीं है तो आपका वो वैलिडिटी समाप्त नहीं हो जाता है, आपके पास समय दिया जाएगा, उस समय में आप बनवा लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको याद से लेकर के जाना है और सारे तैयारी अभी से आपको करके रखना है। बहुत जल्द ही काउंसलिंग और डीवीसी होने वाला है, तो अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिस प्रकार से हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है डीपीआई को, और उम्मीद है कि चुनाव के बाद कुछ ना कुछ तो होने वाला है। विधानसभा में जो उपचुनाव है उसके लिए जो चुनाव होने वाला है, उसका चुनाव भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कल का डेट चुनाव है, उसके बाद बहुत जल्द ही उसका रिजल्ट अभी घोषित हो जाएगा, तो उसके बाद ना ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से हो ही जाएगा। ठीक है साथियों, मैं आपको मिलूंगा और ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आऊँगा आपके पास। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करवाइएगा, और मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।